जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी फ्लो विथ मुकेश के नए चैनल में। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को। मैं मुकेश कुमार रोशन और आज मैं आपको हमारी नई क्लास से परिचय कराने जा रहा हूं, जो कि है भारतीय संविधान का पार्ट 2। बीपीएससी जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन का किताब है घटना चक्र का, उसी का सारा क्वेश्चन है। इस चैनल पे हम जीएस के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और आपको एकदम नए और मज़ेदार तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए अपडेट आए, उससे मैं आपसे परिचित हूँ। चलिए, तो आज टॉपिक है उद्देशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो इसका क्रम हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका सही निम्नलिखित क्रम हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो यह एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एक प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में बताता है। क्वेश्चन तीसरा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन चौथा है, ये अपने शब्दों को विचार में मिलान करना है। विचार करें। पहला ऑप्शन समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौम। तो इसका आंसर हो जाएगा CADB। पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। फिर क्वेश्चन है पांचवा, भारत के संविधान प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो एक समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, और एक और शब्द है अखंडता, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये शुरू स्टार्टिंग से संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? प्रस्तावना शब्द समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जो कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन सातवां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो यह है 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। बयालीसवें संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े गए हैं। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है भारतवर्ष के रूप में धर्मनिरपेक्ष को वर्णित करता है। क्वेश्चन 10वां, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इस शासन प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यह ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्राकृतिक में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से है प्राकृतिक में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च है हमारा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारा संविधान ही सबसे सर्वोच्च है। क्वेश्चन 3 है, भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था में भारतीय संविधान संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी व्यतत सही है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा या उपयुक्त सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि पहला ऑप्शन है संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
तीसरा ऑप्शन है जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो यहाँ सभी के कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। क्वेश्चन नंबर छठा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन 7वां है निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही गलत निकालना है। तो ऑप्शन पहला संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत में सरकार की संघीय एकात्मक फेडरल दोनों प्रकार की प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नियुक्त वहाँ की जनता के द्वारा होती है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। राज्य एवं राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन 2 है सिक्किम भारत के एक राज्य कब बनाया गया? तो सिक्किम एक भारत का राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको ये किया गया था और इसको एक्सेप्ट किया गया था। 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसको घोषित किया गया था। क्वेश्चन तीसरा है सिक्किम भारतीय संघ की पूर्ण राज्य बन गया, यह ऑप्शन 75 में बन गया था। बिहार को ऑप्शन चौथा है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है, तो इसका किस सदन में पारित होगा? तो राज्यसभा विधानसभा में कानून पारित करके, या फिर ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, तीसरा संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण या विघटन जो होता है अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन 5 है आज़ादी के बाद भारत भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन 6 है निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इसका सदस्य थे, इनमें से तीनों थे, के.एम. पनिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे, तीनों थे। अब आइए दोस्तों नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह है भारत में बैंक में जमा करके, भारतीय बैंक में पैसे धन जमा करके किसी प्रकार का नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी हो गया, घुसपैठिया लोग के लिए एक नागरिकता प्रदान किया जाना। ऑप्शन तीसरा है किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। ऑप्शन 4 में है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। किसी तरह का भेदभाव न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता है। 5वां है उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार के बारे में ये है। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो नहीं दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, आर्टिकल 300 में लेकर चला गया है।
7 है मौलिक अधिकारों को सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासन में निकाल दिया गया था तो मोरारजी देसाई जो थे इसको हटाकर 300 का में इसको ये कर दिया गया था, लगा दिया। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 के A1E में। और क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका आर्टिकल 19A के अनुसार होगा। इस विकल्प में ए और सी दोनों है, आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसको बीपीएससी 2011 में पूछा गया है, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया था कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। क्वेश्चन 11वां, भारतीय संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। एक अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। क्वेश्चन 12 में मौलिक अधिकारों को मूल सूची निम्नलिखित से किससे जोड़ा गया? तो मूल सूची अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के बारे में जोड़ा गया था। क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, गरीब हो अमीर हो सभी को अनिवार्य शिक्षा देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में संबंधित है? तो आर्टिकल 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता को बताता है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम कहा जाता है? पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेक्षण को, चीरफाड़ हनन करना, पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेक्षण को। इसका सॉल्यूशन पढ़ देते। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय करा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार एवं अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा गया है। ये एक कार्रवाई है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति को दावे की वैधता की जांच करता है, क्योंकि इसमें भी निर्मित न्यायिक कार्यवाही की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिसमें मृत व्यक्ति को मरने के दावों की वैधता की जांच की जाती है। आयोग ने यह अपनी अंतिम उत्तर पूंजी में विकल्प सी को सही माना है, उत्प्रेक्षण। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किसी संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 35 से 51 के बीच में है। भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो यह राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में वर्णित है। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में वर्णित है। क्वेश्चन 2 है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित क्या है? तो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में है। क्वेश्चन 3 है, भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों निम्न से कौन सा सूचीबद्ध है? निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, और हो जाएगा समान नागरिक संहिता। ठीक है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला हो या पुरुष हो सभी को समान वेतन देना है, जो गरीब महिला हो जो भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है।
राज्य के नीचे निदेशक तत्व जो है एक परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार एक परिवर्तनीय है। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णित किया गया है। पंचायती राज के बारे में वर्णित किया गया। क्वेश्चन 6 है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 1 का हो जाएगा 5। तो 1 का 5 कहाँ है दोस्तों? 1 का 5 बी में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद समान सिविल संहिता हो जाएगा इसका आंसर सी देता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका सॉल्यूशन है ग्राम पंचायतों का हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में होगा। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में होता है। समान सिविल संहिता जो होता है समान अनुच्छेद 44 होता है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। और कृषि एवं पशुपालन 48 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन 48 हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में। इसी प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन 10 आदर्शों के किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मौलिक कर्तव्य के बारे में जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो ऊपर ही आप लोग पढ़े हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया है, जिसको हम लोग लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो इसमें कौन सा है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन 4 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 5वां है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। जैसे हो गया 51 का हो गया, जो हमें 51 का में हो गया राष्ट्रगान को सम्मान देना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास बढ़िया रहे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू।